एक चूनन के रूप में मिला है। और अगर इस तन में किसी भी प्रकार का दाग लग जाएगा, कहती व्यक्ति अगर कोई ठोकर से गिर जाता है तो लोग उसे उठा देते हैं। जो व्यक्ति ठोकर से गिर जाता है लोग उसे उठा देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति एक बार नजरों से गिर जाता है उसे फिर दुनिया में कोई उठा नहीं पाता है। कपड़े में दाग यदि लग जाए तो धोने से छूट जाता है, यदि कुल में दाग लग जाए वो कभी नहीं छूटता है। कुल का दाग एक ऐसा दाग होता मेरी माताओं, मिट भी जाओगे, परिवार भी मिट जाएगा, लेकिन वो दाग कभी छूट नहीं सकता है। ऐसा कुल का दाग होता है। आज की बड़ी ही दिव्य कथा है। कल अच्छा कथा कहाँ पे विराम हुई थी? जिन माताओं को याद है तो मुझे बताएं भैया, हम तो भूल गए हैं। जिसको भी याद हो बता दे। इधर से भी कई चेहरे ऐसे हैं जो जाने से लग रहे हैं, कल सुबह से देख रहे हैं। अच्छा बताइए माताओं, बताइए, आप लोग बताइए। हाँ हाँ बोलिए। कथा बड़ी जल्दी ध्यान से उतर जाती है, अक्सर होता है। ये भी होता है जो चीज हमको याद रखनी चाहिए वो ध्यान से उतर जाती है, और जो चीज याद नहीं रखनी चाहिए वो जीवन भर याद रहता है। देखिए जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है पड़ोस में, जेठानी से, देवरानी से, देवर से, रिश्तेदारी, मेहमानी, कहीं से भी लड़ाई झगड़ा जब हो जाता है और कोई फिर तुमको कोई बात कहते जो तुमको बुरी लग जाए, 10 साल बीत जाते हैं, अरे 10 की छोड़ो 20 साल, बूढ़ी हो जाती हो, वो आदमी कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन कहते हो भैया हो तो तुम वही, सब कुछ याद है, तुमने क्या कहा था। और कथा इतनी जल्दी, कोई बात नहीं, हम कथा आपको 7 दिवस में क्या सुनाएं कि आपको याद रहे या ना रहे। नहीं याद कर पाओगे, जरूर भूल जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन, लेकिन ये आप याद नहीं कर पाओगे कि व्यास जी किस दिन में किस कौन सी व्यास जी ने कथा सुनाई थी, ये याद नहीं कर पाओगे। मेरे कथा कहने का तात्पर्य बस ये है कि आपके जीवन में केवल राम आ जाए, आपके जीवन में केवल भक्ति आ जाए। ये आप याद नहीं कर पाओगे कि किस दिन हमने आपको कौन सी कथा सुनाई थी या कौन सी कथा हुई थी, व्यास जी ने क्या क्या सुनाया था, हो सकता है ये भूल जाओ। लेकिन कथा कहने का तात्पर्य, मेरा कथा कहना सार्थक कब होगा, सफल कब होगा, और आपका दरबार में आना कब सफल होगा। कहने का तात्पर्य यह है केवल जीवन में राम आ जाए, केवल आपके जीवन में भक्ति आ जाए। यहाँ पर इतने भक्त बैठे हुए हैं, कथा को श्रवण करने के बाद में अगर एक के भी जीवन में राम आ गए, कोई एक संभल गया, एक के जीवन में राम आ गए, वो प्रभु को सौंप दे, तो मेरा कथा कहना, भैया को कथा करवाना, आप सभी का श्रवण करना सफल हो जाएगा। सबकी तो गारंटी नहीं ले सकती हूं, क्योंकि जिसके जीवन में राम है उसके ही जीवन में आराम है। धन वाला भी दुखी है, दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जिसको किसी प्रकार का दुख ना हो। अगर तुम किसी से पूछने लग जाओ, गांव में जितने लोग हैं एक एक से पूछो भैया तुम बताओ, पूरे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसको किसी प्रकार का कष्ट हो, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसको किसी ना किसी प्रकार का दुख ना हो। पूरी दुनिया परेशान है, कोई पुत्र से परेशान है, दुख हमेशा रहता है। पहले जब संतान नहीं होती तब दुख रहता है, और संतान होने के बाद में अगर संतान गलत निकल जाती है तब उससे भी बड़ा दुख हो जाता है। किसी के पति नहीं है तो किसी के पत्नी नहीं है, कोई परिवार से परेशान है तो कोई बीमारी से परेशान है, कोई शरीर से परेशान है, अत्यधिक धन हो गया वो भी परेशान है, किसी का मकान नहीं बना वो भी परेशान है, जिसका महल बन गया वो भी परेशान है। माने दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको सुखी मिल जाएगा। बस केवल अगर सुख है तो केवल राम के चरणों में सुख है। एक बार माता सती भगवान शिव से कहती स्वामी एक बात बताओ, क्या
बोले दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर चीज क्या है? तो बाबा कहते देवी मेरे अनुभव से राम कथा सुंदर करता रे, 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 राम कथा सुंदर करता। और यहाँ तक कि नहीं, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। बाबा ने क्या कहा? देवी मेरा जहां तक अनुभव है राम की कथा के अलावा दुनिया में कुछ सुंदर है ही नहीं। राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहंग उड़ावन हारी। अच्छा, तो जो हम लोग कल कथा को श्रवण कर रहे थे, शंकर भगवान कथा को श्रवण करने के बाद में हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे वो प्रभु गए जान सब कोई। कथा को सुनने के बाद में, श्रवण करने के बाद में भगवान शिव के मन में ये अभिलाषा जागृत हुई कि किसी न किसी प्रकार से काश मुझे राम के दर्शन हो जाते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। जैसे किसी व्यक्ति की तारीफ सुनने के बाद में उस व्यक्ति को देखने की मन में इच्छा जागृत हो जाती है, किसी के बारे में ज्यादा प्रशंसा सुनते हो तो उस व्यक्ति को देखने की इच्छा करने लगती है। और जब भगवान शिव ने राम के चरित्र को सुन लिया, राम की कथा को सुन लिया, तो राम के दर्शन करने की इच्छा मन में जागृत हो गई। हृदय विचारत जात हर के ही विध दर्शन होई, दर्शन करने की विधि खोजने लगे, दर्शन करने की विधि ढूंढने लगे, लेकिन गुप्त रूप अवतरे प्रभु गई जान सब कोई। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या नहीं जानने वाले। इधर कथा को सुनने के बाद में बाबा कैलाश पहाड़ पर्वत तरफ जा रहे हैं और इधर भगवान की लीला यहाँ तक पहुंची थी, गंगा के पार। दूसरा है ना? हाँ ठीक है भैया, कल वाला राग दिखाइए, वही राग है। गंगा के पार आ चुके थे श्री दशरथ मरण हो चुका था। गंगा के पार आ चुके थे श्री दशरथ मरण हो चुका था। गंगा के पार आ चुके थे श्री दशरथ मरण हो चुका था। गंगा के पार आ चुके थे, गंगा के पार आ चुके थे श्री दशरथ मरण हो चुका था। श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था।
तो राम की लीला यहाँ तक पहुंची थी। इधर कहा को श्रवण करने के बाद में भगवान शिव माता सती के साथ में कैलाश पहाड़ पर्वत चल दिए और भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हो गया था। वनवास होने के बाद में गंगा के पार आ चुके थे। भगवान केवट के घाट पर पहुंचते हैं और जब केवट के घाट पर पहुंचे तो राम जी केवट से कहते हैं, केवट से भगवान कहते केवट भैया नैया को लेकर के आओ। राम जी ने कहा कि नैया को लेकर के आओ। तो केवट कहता नाना सरकार हम नैया को लेकर के नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कहा ही तुम्हार मरम में जाना, मैं आपके मरम के बारे में जानता हूं। केवट सोचता है मरम कैसे? छुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ काठ नाई। केवट सोचता है कि ये वही भगवान के चरण हैं। इन्हीं चरण की जरा से धूल पड़ गई थी तो एक शिला नारी हो गई थी। कि राम के वही पग हैं, राम के वही चरण हैं। अगर मेरे नैया में लग गई और मेरी नैया अगर फिर से नारी हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी पत्नी तो यही कहेगी कि नैया को बेच करके दूसरी खरीद लाए हो। वो मानेगी नहीं, इस बात के लिए तैयार नहीं होगी कि भगवान के चरण लगने से ये नारी बन गई है। चल लक्ष्मण जी कहते भैया देखो तो ये तुमको समझा रहे हैं, ये कैसे तुम्हारे भक्त हैं जो प्रभु को समझा रहे, भैया को समझा रहे हैं। तो केवट कहता है लक्ष्मण भैया से, लक्ष्मण भैया एक बात बताओ, क्या? बोले तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? लक्ष्मण ने कहा शादी तो हो गई है। तो केवट कहता तुम तो जानते हो कि भगवान को समझाना आसान है लेकिन नारी को समझाना बड़ी कठिन बात है। वो तो यही कहेगी कि नैया को बेच करके दूसरी नारी खरीद लाए हैं, इसलिए सरकार कहा ही तुम्हारे मर्म में जाना, मैं नैया को लेकर के नहीं आऊंगा। और जब केवट ने इनकार कर दिया, जब केवट ने इनकार कर दिया तो लक्ष्मण जी कहते भैया ये कैसे तुम्हारे भक्त हैं जो तुम्हारा कहना तक नहीं मान रहे हैं? लक्ष्मण जी कहते भैया एक मैं बात देख रहा हूं क्या? अभी जब सुमंत्र हमको भेजने के लिए आया था तो सुमंत्र को जब आप अयोध्या भेज रहे थे कि सुमंत्र तुम अयोध्या जाओ और जाकर के हम तीनों का प्रणाम कह देना, तो सुमंत्र जा नहीं रहा था और इसको तुम बुला रहे थे ये आ नहीं रहा है, क्या यही तुम्हारे भक्त हैं? भगवान कहते हैं हाँ। बोलिए कैसे भक्त जब आपका कहना तक नहीं मान रहा है तो कैसा आपका भक्त है? भगवान कहते हैं जब कहना आप मेरा नहीं मानते हो तो ये तो मेरे भक्त बड़े दूर के हुए, मेरे सगे भाई होकर के आप भी तो मेरा कहना नहीं मानते हो। चल लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक बात बताओ क्या? बोले आज तक कब हमने आपका कहना नहीं माना ये बता दो बस। के भगवान कहते याद कर लो। लक्ष्मण कहते भैया कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो हम आपका कहना ना माने हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। भगवान कहते फिर से याद कर लो। कहते कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो भगवान कहते हम याद दिलाएं? बोले हाँ। भगवान कहते कि लक्ष्मण माता केकई ने सिर्फ मेरा वनवास किया था, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मैया केकई ने केवल मेरा वनवास किया था लेकिन मेरे साथ में तुम भी आ गए और जानकी भी आ गई। जब तुम मेरे साथ में आने के लिए तैयार हो गए ना तो हमने तुमको मना किया कि लक्ष्मण तुम मत जाओ क्योंकि तुम्हारा वनवास नहीं हुआ है। बताओ मैंने तुमको मना किया था कि नहीं? लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया। तो भगवान कहते तुमने मेरा कहना माना? मना तो तुमको बहुत किया लेकिन तुम मेरे साथ में चले आए, तुमने मेरा कहना नहीं माना। अच्छा तुमने मेरा कहना इसलिए नहीं माना हमारे प्रेम के कि मेरे भैया जहां पर रहेंगे वहां पर हम भी रहेंगे। और वैसे लक्ष्मण ये केवट भी मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी ही लग रहा है, इसलिए कहता कि हम नैया को लेकर के नहीं आएंगे। तो भगवान गंगा के इस पार हो गए थे। सुग्रीव की मृत्यता हुई न थी लेकिन सीता हरण हो चुका था। और जब सीता हरण हो गया तो भगवान वृक्षों से लताओं से सभी से पूछते हुए जा रहे हैं क्या किसी ने मेरी सीता को देखा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
मधुकर से मधुकर से खग मृग है मधुकर श्रेणी खग मधुकर से हे खग मृग है मधुकर श्रेणी खग मधुकर से तुम देखी सीता मृग नैनी तुम देखी सीता मृग तुम देखी सीता मृग। भगवान माता जानकी की खोज करते हुए जा रहे हैं और गाते हैं प्राण जी का घनिष्ठ स्नेही प्राण जी का प्राण जी का घनिष्ठ स्नेही प्राण जी का घनिष्ठ स्नेही कबहू न दूर भाई पैदेही कबहू न दूर भाई माता जानकी का हरण हो चुका था और हरण होने के बाद में राम जी बिलखते हुए रोते हुए जा रहे हैं हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी वृक्षों से लताओं से राम जी सभी से पूछते हुए जा रहे हैं क्या किसी ने मेरी सीता को देखा है। एक वृक्ष के पास में बैठ गए और वृक्ष के पल्लव माने पत्तों से पूछते क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है। एक समुद्र नजर आया, भगवान समुद्र के पास में गए और समुद्र की मछलियों से कहते क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। माने पूरी लीला कर रहे रो रहे हैं पत्नी की ब्रह में, जानकी की ब्रह में। प्राणाजिका घनिष्ठ स्नेही कबहू न दूर भई बैदेही, आज तक मेरी सीता कभी भी हमसे दूर नहीं हुई है। राम जी रोते हुए जा रहे हैं। इधर जानकी की खोज करते करते राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं और उधर से शंकर जी माता सती के साथ में कैलाश पहाड़ पर्वत पर जा रहे थे कथा को श्रवण करने के बाद में। अच्छा, शंकर भगवान के मन में इच्छा भी हुई कि राम के दर्शन हो जाए और जैसे शंकर जी ने राम को आते हुए देखा मन प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया। वो तो दर्शन करने की विधि ही खोज रहे थे। क्यों? एक तो राम की कथा भी श्रवण किए और श्रवण करने के बाद में ये लाभ हुआ कि दर्शन भी हो गए। जब दर्शन हो गए तो भगवान शिव ने जैसे राम को आते हुए देखा तो बाबा लिखते हैं शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ये अति हरसु विशेषा, उपजा हरसु विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जाने ना की चिनारी, और बाबा ने प्रणाम किया है जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद और असिका ही चले वो मनोज लासावन, बोली शंकर भगवान की जय।
राम जी लक्ष्मण जी जानकी माता की खोज करते करते जा रहे थे और शंकर जी ने जैसे राम को आते हुए देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ये अति हरस विशेषा। रोम रोम प्रफुल्लित हो गए राम के दर्शन करने के बाद में। और भगवान शिव बारंबार प्रणाम करते कहते, प्रभु मेरी इच्छा भी यही थी और आपके दर्शन भी मुझे हो गए। दर्शन किया और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। भगवान शिव ने भगवान श्री राम को क्या कहा? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सच्चिदानंद शब्द में 3 अर्थ छिपे हुए हैं। सत्य चित्त आनंद। सच्चिदानंद सत्य चित्त आनंद, इसका मतलब क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य ही ईश्वर है। जहां पर सत्य है वहीं पर ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है और चित्त ही ईश्वर है और आनंद का स्वरूप ही ईश्वर है। क्योंकि राम की जो कथा है, कृष्ण की कथा है, ये भगवान की कथा सुखमयी नहीं है बल्कि आनंदमयी है, क्योंकि भगवान ही आनंद है। तभी तो भगवान का नाम है सच्चिदानंद। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो सबसे प्रथम श्लोक है वो बाबा लिखते, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य ही ईश्वर है, चित्त ही ईश्वर है और आनंद का स्वरूप ही ईश्वर है। शंकर जी ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। यहां पर एक चीज के दर्शन कीजिए। शंकर जी ने राम जी को तो प्रणाम कर लिया, लेकिन माता सती ने प्रणाम नहीं किया। सती ने प्रणाम नहीं किया। सती जी सोचते कि हम क्यों प्रणाम करें, वो भी इन साधारण से राजकुमारों को। नहीं, मैं कभी प्रणाम नहीं कर सकती हूँ। अब जो काम पति करे वो पत्नी को हमेशा करना चाहिए, सदैव करना चाहिए। लेकिन जरा दर्शन कीजिए, सती जी ने प्रणाम क्यों नहीं किया? क्योंकि पहली बात तो ये वक्ता पे संशय हो गई, और जब वक्ता पे संशय हो गई तो कथा में संशय हो गई, और जब कथा में संशय हो गई, कथा को नहीं सुनी, कथा को छोड़ दिया, तो भगवान सामने आ गए, लेकिन भगवान को पहचानने की सामर्थ्य नहीं बची। सती ने प्रणाम नहीं किया है। बोली दुर्गा माता की। सभी माताएं कथा में ही ध्यान लगाएं, यत्र तत्र न लगाएं, क्योंकि कल्याण केवल कथा से होने वाला है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, शंकर जी ने प्रणाम तो किया, लेकिन प्रणाम कैसे किया है? बाबा ने सामने से जाकर के प्रणाम नहीं किया, बल्कि छिपकर के प्रणाम किया है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। ऐसा बाबा ने प्रणाम किया है कि राम जी शिव जी को नहीं देख पाए और शिव जी ने चुपके से देख लिया। जानते तो सब कुछ कि शिव जी जा रहे हैं, लेकिन वो भी समझ में गई नहीं, छिपकर के बाबा ने प्रणाम किया। किसी ने कह दिया छिपकर के क्यों प्रणाम कर रहे हो, सामने से जाकर के प्रणाम करना चाहिए। बाबा कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के और भगवान श्री राम के 3 रिश्ते हैं। एक गुरु शिष्य का, एक मित्र मित्र का, और एक पिता पुत्र का। ये 3 रिश्ते हैं। शंकर भगवान सोचते हैं कि राम जी का एक मेरा जो रिश्ता है वो मित्र मित्र का है, और ये राम जी मेरे मित्र हैं, और मेरा मित्र इस समय नर लीला कर रहा है। ये भी एक लीला ही है, कृष्ण लीला, राम लीला। इस समय ये राम मेरा मित्र है और ये इस समय नर लीला कर रहा है, पत्नी की खोज कर रहा है, ये रो रहे, नर लीला कर रहे हैं। और अगर सामने से जाकर के इनको हम प्रणाम करेंगे तो इनकी लीला में विघ्न पड़ जाएगी, इनकी लीला में विघ्न पड़ जाएगी। इसलिए बाबा ने छिपकर के प्रणाम किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा ने छिपकर के प्रणाम किया है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर रामलीला हो रही हो,
या कृष्ण लीला हो रही हो और आपका कोई मित्र, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई मित्र उस लीला में किसी पात्र का रोल कर रहा हो, चाहे लक्ष्मण का चाहे राम का, राम लक्ष्मण का रोल कर रहा हो और उनके मित्र पीछे से पहुंच जाए, वो तो रोल कर रहा है, माइक पर खड़ा है, राम का रोल कर रहा है, बोल रहा है जो राम जी बोलते हैं, और पीछे से तुम पहुंच जाओ और कह दो ए चिंटू ये तुम कब से चालू कर दिए। तुम्हारा मित्र राम का रोल कर रहा है तो उसकी लीला में विघ्न पड़ जाएगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वो भूल जाएगा हम क्या कह रहे थे। इसलिए शंकर जी सोचते हैं हमारा और राम का मित्र मित्र का रिश्ता है और मेरा मित्र भी इस समय राम का रोल कर रहा है, राम लीला कर रहा है, पत्नी का हरण हुआ है। अगर हम सामने से जाकर के प्रणाम करेंगे तो इनकी भी लीला में विघ्न पड़ जाएगी। इसलिए बाबा ने मन ही मन में प्रणाम किया है, लेकिन सती जी ने प्रणाम नहीं किया। सती जी ने प्रणाम नहीं किया। सती जी सोचती हम प्रणाम क्यों करें, वो भी इन साधारण से व्यक्तियों को मैं कभी नहीं कर सकती। बाबा ने कहा तुमने प्रणाम किया? बोले नहीं किया। धन्य सती। जब सती माता ने कथा को छोड़ दिया तो राम सामने आ गए, लेकिन राम को पहचानने की सामर्थ्य नहीं बची। जो भक्त भाव विभोर होकर के मन से भी कथा में बैठते हैं और तन से भी कथा में बैठते हैं, आनंद से पूरी कथा को श्रवण करते हैं, भगवान के चरित्र को श्रवण करते हैं, तो उनका मन कैसा हो जाता है। उनके सामने अगर एक राजकुमार भी आता है, एक बालक भी आता है, तो वो बालक राम की नजर में दिखाई पड़ता है। कथा का ये प्रभाव होता है। और जो कथा को नहीं सुनते हैं, जिनका कथा में मन नहीं लगता है, अगर राम भी आ जाएंगे उनके सामने, साक्षात राम जी आ जाएंगे, तो उनको वो बालक ही दिखाई पड़ेंगे। शंकर जी ने प्रणाम किया, लेकिन सती माता ने प्रणाम नहीं किया। बाबा कहते प्रणाम करो, मैया कहती नहीं मैं नहीं करूंगी। क्यों? इन साधारण से व्यक्तियों को मैं प्रणाम थोड़ी ना करूंगी। अच्छा, शंकर जी बहुत समझाते हैं कि जिनको तुम साधारण से व्यक्ति कहते हो, ये साधारण नहीं है, बल्कि सच्चिदानंद भगवान है, यही ईश्वर है, यही कड़कड़ में समाये हुए हैं। सती को विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है, तो बाबा कहते हैं देवी जब तुम्हारे मन आती संदेह हो, जब तुम्हारे मन आती संदेह हो, तब छीन जाए परीक्षा ले हो, तब छीन जाए परीक्षा ले हो। बाबा ने कहा अगर तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है भगवान को लेकर के, कोई बात नहीं देवी, बात बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, जाकर के परीक्षा ले लो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, शंकर जी ने समझाया, मीठा शंकर जी ने समझाया और बिना सोचे विचारे माता सती परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं। चली सती शिव, चली सती शिव आयुष पाई, चली सती शिवायस पाई, करहु विचारी करो का भाई, करहु विचार करो का भाई, करहु विचार करो का भाई। शंकर जी ने कहा देवी कोई बात नहीं है, अगर भगवान को लेकर के मन में तुम्हारे विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, बात बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, जाकर के तुम भगवान की परीक्षा ले लो। सती जी उससे भी बड़ा अपराध करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सबसे बड़ी गलती तब माता ने किया, कथा को सुनने के लिए गई लेकिन जाकर भी कथा को नहीं सुन पाई। उससे भी बड़ी गलती सती माता ने तब किया, वक्ता पे संशय हो गई। उससे भी बड़ी गलती तब किया, भगवान की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अगर मन में विश्वास नहीं है तो जाकर के भगवान की तुम परीक्षा ले लो। एक बात याद रखना, भगवान को अगर जानना है, अगर भगवान को पहचानना है, तो ईश्वर ये राम कभी परीक्षा से नहीं मिलता, बल्कि प्रतीक्षा से मिलता है। अब सदैव इंतजार करने से मिलता है। और सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई।
चली सती स्यु आयुष पाई, करऊ विचार करऊ का भाई। कह कि ठीक, आप बढ़िया कहते हैं। और सती माता परीक्षा लेने के लिए गई तो सोचने लगी भेष कौन सा बनाए, मैं एक भेष कौन सा बनाए, ऐसा भेष बनाए कि राम जी मुझे जान न पाए। सती जी के मन में विचार आया, लाओ सीता का ही भेष बना ले। और राम की पत्नी माने जानकी का हरण भी हुआ है, सीता की खोज में जा भी रहे हैं। और जब राम जी के समक्ष में जाएंगे, अगर राम जी मुझे पहचान जाएंगे तब मैं समझ लूंगी कि ये भगवान है। उससे भी बड़ा माता सती ने अपराध कर दिया, भेष सीता का बना लिया। वैसे ही आभूषण, वैसे ही वस्त्र पहन लिए, धारण कर लिए। और जहां पर राम जी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, प्राणा जी का घनिष्ठ स्नेही, कबहू न दूर भई दे देही। राम जी बिलखते हुए वृक्षों से, लताओं से, सभी से पूछते हुए जा रहे, क्या किसी ने सीता को देखा है। और सती माता गई, वहीं पर जाकर के सामने आगे खड़ी हो गई, सामने जाकर के खड़ी हो गई। कुछ लोग कहते कि लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, लेकिन जरा सोचिए, लक्ष्मण जी क्या नहीं जानने वाले। लक्ष्मण जी भी कोई साधारण नहीं है, लक्ष्मण जी शेषावतारी हैं, लक्ष्मण जी सब कुछ जानते हैं। अच्छा, सती माता ने सीता मैया का भेष जरूर बदल लिया, भेष जरूर बना लिया, लेकिन सती माता को अगर छोटा सा कोई साधारण व्यक्ति, विवेकवान पुरुष देखेगा तो राम की तो बात अलग रखो, विवेकवान पुरुष अगर विवेक दृष्टि से देखागा वो तुरंत जान जाएगा कि ये सीता नहीं बल्कि सती है। क्यों? वो जान इसलिए जाएगा कि पत्नी सदैव पति के पीछे पीछे चलती है। क्यों माताओं? पत्नी हमेशा अपने पति के पीछे पीछे चलती है। और जब राम जी का वनवास हुआ है, वनवास में सबसे आगे राम जी, फिर माता जानकी, फिर लक्ष्मण जी। सीता माता तो सदैव राम के पीछे पीछे चलती है। विवेकवान पुरुष सती को देख करके इसलिए जान जाएगा कि ये कैसी बनावटी सीता जो राम के आगे जाकर के खड़ी है, विवेक की दृष्टि से जरूर जान जाएगा। और सती माता गई है, राम के समक्ष में खड़ी हो गई। जैसे लक्ष्मण की नजर पड़ी, आहा, लक्ष्मण देखी उमा कृति भेषा, लक्ष्मण देखी उमा कृति भेषा। जैसे लक्ष्मण जी ने देखा तो चकित भाये ब्रह्म हृदय विशेषा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी तो तुरंत जाने गए और लक्ष्मण जी चकित रह गए, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी आंखों से गलत देख रहा हूँ। लक्ष्मण जी सोचे बोले कि ना बोले, फिर मन में विचार आया हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो कुछ बोलना होगा भैया खुद ही ना बोलेंगे। और जैसे राम जी की नजर पड़ी है, आहा, सती लपट जाने ओ सुर स्वामी, सती कपट जाने ओ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। जोरी माने प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी माने प्रभु कीन्ह प्रणाम। फिर पिता समेत लीनी निज नाम, पिता समेत लीनी निज नाम। भगवान ने पहले पिता का नाम लिया है, फिर माता का नाम लिया है, फिर राम जी कहते मैया कहे वो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहे वो बहोरी कहाँ ब्रस के तू। और मेरी मैया सब छोड़ो, ये बताओ विपिन अकेलो फिरत के हुए तू, विपिन अकेले फिरत के तू। अब देखिए राम जी ने जैसे इतना कहा, मैया क्या कारण है वन में अकेले घूमने का, रही ये बड़ा भयानक जंगल है,
भैया शायद आपको नहीं पता, विपिन अकेले फिरत क्यों है तू, कारण क्या है। और जैसे राम जी ने ये कहा, मैया जान गई कि राम जी मुझे पहचान गए। राम को पहचाने का डर नहीं है, तो मन में ये डर हो गया, मैं शंकर कर कहाँ न माना, मैं शंकर कर कहाँ न माना, और निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। बड़ी दिव्य लीला है। सती माता सीता का भेष बना करके गई, और जहां पर राम जी बिलखते हुए जा रहे थे, सामने जाकर के खड़ी हो गई। लक्ष्मण की नजर पड़ी। लक्ष्मण जी सब कुछ जानने वाले हैं। लक्ष्मण ने देखे उमा कृति भेषा, तो चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी चकित रह गए, क्यों? क्योंकि ये है मेरी माता और भैया की पत्नी का भेष बना करके आ गई, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया भाई। लक्ष्मण जी के मन में भाव जगा, लाओ थोड़ा सा बोले, मैया ये क्या करके आ गई। लेकिन लक्ष्मण जी सोचते हैं हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो कुछ बोलना होगा भैया खुद ही ना बोले, हम क्यों बोले भाई। राम जी की जैसे नजर पड़ी, सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। जैसे राम की नजर पड़ी, राम जी सब जान गए। अब राम जी जैसे माता सती को देखते, तो राम जी सोचने लगे अगर हम इनसे बोले तो बोले क्या कह करके। भाई एक समस्या आ गई, क्यों? राम जी सोचते अगर इनको हम माता कहते हैं, अगर इनको हम माता कहते कि माता आप कहाँ के लिए वन में, तो ये भेष मेरी पत्नी का बनाई है। पत्नी को माता तो बोला नहीं जा सकता है। यहां तक देखने को मिलता है, अगर बहू की साड़ी माँ पहन लेती है, बहू की साड़ी अगर माँ पहन लेती तो बेटे को देखने में अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसका एक भाव अलग है। पत्नी का प्यार अलग है और माँ का प्यार अलग है। माँ की साड़ी अगर बहू धारण कर लेती है तो बेटे को देखने में अच्छी नहीं लगती है। माँ और बहू में बड़ा अंतर है, उसका प्यार अलग है। अच्छा, राम जी सोचते हैं ये है तो मेरी माता, लेकिन अगर इनको हम माता कहते हैं तो ये भेष मेरी पत्नी का बनाई है, पत्नी को तो माता बोला नहीं जा सकता है। और अगर इनको हम सीता कहते हैं तो ये है कौन? मेरी माता है। माने ना हम माता कह सकते हैं ना सीता कह सकते, क्या कह करके पुकारे इनको? तो भगवान ने हाथ जोड़ लिया, जोरी पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। पहले शंकर का नाम लिया, बाद में सती माता को प्रणाम किया। और जब भगवान शिव को पहले नाम लिया तब तो स्पष्ट हो गया कि शिव की पत्नी तो हो सकती है। राम जी कहते मैया कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू, पिताजी कहाँ है? और विपिन अकेले फिरत केहू है तू। मैया वन में घूमने का, अकेले घूमने का केवल मुझे आप कारण बताइए, क्या कारण है? सती जी तो लज्जित हो गई। सती जी लज्जित हो गई और सबसे पहले मन में ये विचार आ गया, मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपनी पति की बातों को टाल दिया, वो भी संशय भी किया तो राम के ऊपर। सती को दुख इस बात का हो गया, यहाँ की तो छोड़ो, लेकिन अपने पति को जाकर के जवाब क्या दूंगी? कोई जवाब भी तो होना चाहिए। और जब जाऊंगी तो पति जी पूछेंगे जरूर, परीक्षा ले आई? परीक्षा लेने के लिए गई थी, ले आई? तो मैं क्या उनको जवाब दूंगी? सती जी सोचती अगर झूठ बोल दे मैंने नहीं परीक्षा लिया है तो मेरे पति को सब कुछ पसंद, लेकिन झूठ पसंद नहीं है। सत्य के अलावा भगवान शिव को कुछ भी पसंद नहीं है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ये भी सत्य है। हो सकता दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के आप एक बार झूठी कसम खा लोगे तो चल जाएगा, वो जगत जननी है, जगदम्बा है। माफी मांग लो, मैया बड़ा अपराध हो गया, मुझे माफ कर दो, मैं कसम नहीं खाता, वो क्षमा कर देंगी। हनुमान जी के मंदिर में एक बार जाकर के झूठी कसम खा लोगे, हनुमान जी भी माफ कर देंगे। लेकिन भगवान शिव के मंदिर में कभी भी झूठी कसम चलती नहीं है, बाबा को झूठा पसंद ही नहीं है। एक बार गाय माता ने भगवान शिव से झूठ बोल दिया था, यही गाय माता ने भगवान शिव से झूठ बोल दिया। शिव पुराण में कथा आती है,
तो भगवान शिव ने श्राप दे दिया कि तुमने इस मुख से झूठ बोला है, इसलिए हम तुमको श्राप देते कि तुम्हारे शरीर के पूरे अंग पूजे जाएंगे लेकिन तुम्हारा मुंह नहीं पूजा जाएगा। तभी से आज भी देख लीजिए, गौमूत्र, गोबर, दूध की, चरणों की, पूंछ की, हर चीज की पूजा होती है, लेकिन गाय माता के मुख की पूजा नहीं होती है। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, बाबा ने उनको भी श्राप दे दिया, तुम्हारा फूल हमारे पर चढ़ेगा ही नहीं। और भगवान श्री विष्णु जी ने सत्य बोल दिया, सत्य बोला भगवान शिव के सामने। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु को वरदान दिया कि आज से मैं तुम्हारा एक नाम रखता हूँ। क्या? बोली सत्य नारायण भगवान की जय। एक जो कथा होती है सत्य नारायण, और ये नाम भगवान शिव ने ही दिया था। शंकर को सत्य से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। सती जी मन में सोचने लगी, दुख इस बात का नहीं कि मुझे राम जान गए, दुख तो इस बात का हो गया कि मैं भगवान शिव को जाकर के जवाब क्या दूंगी। और इधर जब सती माता परीक्षा को लेने के लिए गई थी, बाबा वहीं पर बैठ गए थे, तुम परीक्षा लेकर के आराम से आ जाओ, तब चलते कोई आफत नहीं है। शंकर जी बैठे हैं और सती माता धीरे 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 शंकर जी के सामने जा रही है, डर रही है, कांप रही है। अरे कोई चोर चोरी करे और चोरी करने के बाद में आप पकड़ लो तुमने चोरी किया है, और वो चोर तुमसे 1000 बार कसम खाए भैया नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं किया है, लेकिन उसकी शकल को ही देख करके पता चल जाता कि चोरी तो इसी व्यक्ति ने की है। शंकर जी बैठे हैं और जैसे भगवान शिव ने माता सती को आते हुए देखा, सती जी तो वहीं से कांपना चालू कर दी, कांपने लगी। और जैसे शंकर के समक्ष में गई, बाबा कहते गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलाट। बाबा कहते हैं लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहव सब बात। शंकर जी ने सबसे पहले क्या पूछा? सबसे पहले ये बताओ कि परीक्षा लेने की विधि कौन सी थी, तुमने भेष कौन सा बनाया? लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। देवी झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम तो जानती हो कि सत्य के अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं है। बाबा ने पहले कह दिया सत्य कहो सब बात, झूठ मत बोलना। सती जी सोच लेंगे अब क्या बताएं क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करके तो अपराध आई है। सती जी थोड़ा सा त्रिया चरित्र करने लगी। माता सती कहती आप भी पता नहीं कैसी बातें करते हो, अरे महाराज का नई नई शादी हुई है, जो आपकी बातों पर मुझे भरोसा नहीं है। आपने कह दिया कि वो भगवान है, मैं मान गई, गई तो थी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन परीक्षा को नहीं लिया। स्वामी कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। अच्छा बाबा कहते ठीक है परीक्षा कोई नहीं लिया, तो करने क्या गई थी? मैया कहती प्रणाम करने गई थी, गई तो थी। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्हो प्रणाम तुम्हारे उनाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाही, कीन प्रणाम तुम्हारे। सती माता गई, बाबा कहते परीक्षा ले आई? कहते नहीं स्वामी मैंने कोई भी परीक्षा नहीं लिया, गई तो थी, गई थी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन मैंने परीक्षा नहीं लिया। कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम करके मैं वापस चली आई। बाबा कहते इतनी भली तो खैर हो ही, अरे अगर हमारे जैसे प्रणाम करना था तो जब हमने किया था तभी कर लेती, बाद में जाने की क्या जरूरत थी। शंकर जी सोचते हैं देवी आज तक विश्वास होता था, लेकिन पता नहीं क्यों आत्मा कहती आज तुम झूठ बोल रही हो। बाबा कहते जब तुम कहा सो मृषा न होई, जब तुम देवी विश्वास नहीं हो रहा है, मोरे मन प्रतीत अति सोई, मोरे मन प्रतीत सोई। अच्छा सती माता
बार बार कहती मैंने कोई भी परीक्षा नहीं लिया। बाबा कहते कोई बात नहीं, मैं मानता हूं तुम्हारी बात को, लेकिन एक बार देख तो ले तुम करके क्या आई हो। शंकर जी ने नेत्रों को बंद कर लिया और जैसे बाबा ध्यान लगाते हैं, तब शंकर दे के उधर ध्याना, तब शंकर दे के उधर ध्याना, सती जो कीन्हो चरित्र सब जाना, सती जो कीन्हो चरित्र सब जाना। जैसे भगवान शिव ने नेत्रों को बंद किया, बाबा जान गए, अरे तुम तो अपराध करके आई हो फिर भी झूठ बोलती हो। देवी मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने जाकर के भगवान को परीक्षा लिया है, दुख इस बात का है कि तुमने परीक्षा भी लिया तो सीता का वेश बना करके। तुम नहीं जानती मैं राम को अपना पिता मानता हूँ, और जब तुम राम की पत्नी का वेश बना करके गई तो तुम मेरी माता हो गई। अच्छा, सती माता ने इतना बड़ा अपराध कर दिया, लेकिन बाबा ने सती का दोष नहीं दिया। क्या कहते हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शंकर जी माता सती की सच्चाई को जानकर के मन में सोचने लगे, जब अब करहु सती सन प्रीति, जब करहु सती सन प्रीति। बाबा सोचते हैं तुम कितना भी मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम तो मेरी माता का भेष बना करके गई थी, इसलिए तुम मेरी माता हो गई। और अगर माता के साथ में पत्नी जैसा व्यवहार करूंगा तो क्या होगा, जब करहु सती सन प्रीति, तो मिटाई भगति पथि होई अनीति, मिटाई भगति पथि हो बाबा ने संकल्प कर लिया। संकल्प कैसा, यही तन सती बेट मोहि नाही, यही तन सती बेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन बोली शंकर भगवान की जय। शंकर जी ने जैसे देखा, सती तुम तो अपराध करके आई हो, दुख इस बात का नहीं है कि तुमने परीक्षा लिया, दुख इस बात का है सती जो कीन सीता कर भेसा स्यो अरे भयो विषाद विशेषा, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। परीक्षा भी लिया तो सीता का वेश बना करके, अरे देवी राम मेरे पिता हैं और राम की पत्नी का वेश बना करके गई तो तुम मेरी माता हो गई, और अगर माता के साथ में अब पत्नी के जैसा व्यवहार करूंगा, जो अब करऊं सती सन प्रीति, तो मिटई भगत पति होई अनीति। ये माँ और पुत्र का बड़ा ही पवित्र रिश्ता है और ये रिश्ता भी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए बाबा ने मन ही मन में क्या संकल्प किया, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मान माही। कितना बड़ा बाबा ने संकल्प किया है। देवी जब तक के तुम अपने इस शरीर का त्याग नहीं करोगी, तब तक के हमारा तुम्हारा पत्नी और पति का कोई भी रिश्ता नहीं है। इतना बड़ा बाबा ने संकल्प किया, वो भी मन ही मन में संकल्प किया है। शिव संकल्प कीन मन माही।
बाबा के संकल्प में और आज यहाँ के संकल्प में बड़ा अंतर है भैया। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, 1000 बार कसम खाते हो, कसम खाते तुमसे बोलेंगे नहीं, हम कसम खाते हैं तुमसे कभी भी नहीं बोलेंगे। पत्नी पति में झगड़ा हो जाए, फिर देखो पत्नी कहेगी कि भगवान अगले जन्म में इनकी पत्नी हमका न बनायो, तो पति भी यही कसम खाता कि अगले जन्म में इनकी पत्नी न बनायो। अरे हम तुमसे खुद नहीं बोलते हैं, खूब झगड़ा होता है। अच्छा, ये माताएं जो होती हैं, अगर ये माताएं प्रसन्न हो जाएं तब बड़ी मीठी मीठी बातें करती हैं, और अगर ये देवियां रुष्ट हो, अगर माताएं नाराज हो और भैया खेत से आए और इनसे कहें कि जरा 1 कप चाय बना दो, अगर ये नाराज हो, कहे कोई इनसे कि 1 कप चाय बना दो, तो हमारे हिसाब से इतना चाय नहीं खौलेगी जितना चाय बनाने वाली खौलेंगी। और अगर प्रसन्न हो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हैं। पत्नी और पति, दुनिया में सब कुछ तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन पत्नी और पति ये दोनों तुमको एक स्वभाव के जल्दी मिलेंगे नहीं। पत्नी का अलग स्वभाव है तो पति का अलग स्वभाव है। और ज्यादातर तो ये देखने को मिलता है, पता चलता कि पत्नी कथा की शौकीन है तो उनके पति देवता नौटंकी के शौकीन है, उनका कथा में मन ही नहीं लगता है। अच्छा, पत्नी भगवान के चरणामृत की शौकीन है, प्रसाद की शौकीन है, तो पति देवता बियर के शौकीन है, दारू के शौकीन है। ये अक्सर देखने को मिलता है। ये दोनों एक स्वभाव के तुमको मिल ही नहीं सकते हैं। ज्यादा से 100 में 1 जोड़ा भले ही मिल जाए जो दोनों एक स्वभाव के हो। और ये भी बात बड़ी दिव्य है, जब किसी भैया की शादी किसी लड़की के साथ में तय हो जाती है, शादी तय हो जाने के बाद में इंगेजमेंट हो जाती है, जब गोद भराई हो जाती है, तो गोद भराई हो जाने के बाद में लड़की लड़का को देखने में चंद्रमुखी जैसी लगती है। ये भी बड़ी दिव्य बात है। गोद भराई हो जाने के बाद में लड़की लड़का को देखने में चंद्रमुखी जैसी लगने लगती है। और गोद भराई के बाद में जब उसी लड़की के साथ में लड़का का विवाह हो जाता है, विवाह के बाद में वही लड़की लड़का को देखने में सूरजमुखी जैसी लगने लगती है। पहले चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी। और जब शादी के 4-5 साल बीत जाते हैं ना, तो वही लड़की लड़का को देखने में ज्वालामुखी जैसी लगने लगती है। कहते भैया फंस गए। इसलिए किसी से लब हो जाए तो पूजा पाठ ज्यादातर ज्यादा किया करो। असली होगी तो मिल जाएगी, और अगर बलाय होगी तो टल जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की पूजा किया करो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, बोली दुर्गा माता की जय, शंकर भगवान की जय। एक बार सभी जयकारा थोड़ा जोर से बोलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली शंकर भगवान की। शंकर भगवान मन में सोचते हैं, देवी तुम तो अपराध करके आई हो, मैं क्या करूं, वो खुद ही मजबूर हूं। बाबा ने संकल्प किया, शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी ने सती से बता करके त्याग नहीं किया। बाबा सोचते अगर इनसे हम कहेंगे कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है, और त्याग भी कैसा कि आज से तुम मेरी माता हो गई, मैं आपका पुत्र हो गया, इस प्रकार का त्याग। और किसी नारी का पति अपने नारी का त्याग कर दे, पत्नी का त्याग कर दे, और त्याग भी कैसा कि आज से तुम मेरी माता हो गई, मैं आपका पुत्र हो गया, इससे बड़ी दुख की बात कोई हो नहीं सकती है। सती माता ने, बाबा सोचते हैं अगर सती से बताकर के इनका त्याग करेंगे तो इनको कष्ट होगा, दुख होगा, इसलिए बाबा ने मन ही मन में संकल्प किया है, शिव संकल्प कीन मन माही। अच्छा, बाबा ने तो नहीं बताया, लेकिन आकाशवाणी होने लगी। जब इतना बड़ा संकल्प बाबा ने किया तो आकाशवाणी होने लगी, जय हो महादेव, आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो। आपने इतना बड़ा संकल्प किया, और जब जय जयकार होने लगी, आकाशवाणी होने लगी, तो बाबा सोचने लगे कि जिसके कारण से हम मन में संकल्प किए वही देवता लोग आफत खड़ी करके चले गए। अब जैसे आकाशवाणी हुई, महादेव आपने इतना बड़ा संकल्प किया, तो सती माता भगवान शिव से कहती कि स्वामी अब आप मुझे बताओ कि आपने कौन सा संकल्प किया। क्यों? बोले आकाशवाणी क्यों हो रही, जरूर आपने कोई संकल्प किया है।
और सुनो स्वामी, आप हमको सत्य सत्य बताना कि आपने कौन सा संकल्प किया, सच सच बताना। बाबा सोच लगे ये तो वैसे पूछ रही जैसे अभी सच सच बताकर ही आई है। जब हमने पूछा तो झूठ बोल दिया, कछुना परीक्षा लीन गोसाई। और जब अपना नंबर आया तो कहती सच सच बताना, झूठ मत बोलना। बाबा कहते देवी मैंने कोई भी संकल्प नहीं किया है। क्यों? शंकर जी सोचते हैं कि हम सत्य इनसे बोल नहीं सकते हैं, अगर सत्य कहेंगे तो इनको कष्ट होगा। ऐसा नहीं कि बाबा को सत्य नहीं पसंद है, शिव जी सोचते अगर हम इनसे सत्य बोलते हैं कि देवी मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है, तो मेरी माता हो गई, तो इनको कष्ट होगा, इनको दुख होगा। और झूठ हम बोल नहीं सकते हैं। अगर ये हमसे पूछ रही हैं, इनके जैसे हम कोई बनावटी बात बना करके बोल दें, ये मुझे पसंद नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, कभी कभी ऐसी कंडीशन हमारे भी जीवन में आ जाती है कि सत्य बोल नहीं सकते, झूठ बोलना पसंद नहीं है। ना झूठ बोल सकते हैं ना सत्य बोल सकते हैं। कभी कभी माँ के सामने ये कंडीशन अक्सर आ जाती है। माँ अपने बेटे को कोई बीमारी हो जाए, बड़ी मर्ज हो जाए, और डॉक्टर माता से केवल बताए तुम्हारे बेटे को ये बीमारी हो गई, वो बेटा बार बार पूछता मम्मी कौन सी बीमारी हो गई है, कौन सी मर्ज हो गई है। तो माताएं क्या करती हैं, छिपा लेती हैं। सोचती अगर सत्य बता देंगे तो इनको दुख होगा, कष्ट होगा, ये और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और झूठ बोल नहीं सकते कि ये बीमारी छोड़ करके दूसरी बता दे, यही कंडीशन आ जाती। बाबा सोचते ना सत्य बोल सकते ना झूठ बोल सकते, ऐसी सिचुएशन आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में बाबा मौन हो गए, कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ नहीं बोलते, मौन हो गए। लेकिन जवाब ना मिलने का कारण भी एक जवाब ही होता है। किसी को आप फोन करो, वो आपका फोन रिसीव ना करे, ना तो काट सकता है, सोचता अगर काट देंगे तो बात बिगड़ जाएगी, ना काट सकता है और ना रिसीव कर सकता है। दोबारा फिर मिलाते हो, फिर नहीं रिसीव करता। अरे दिन में कम से कम तुम 100 बार फोन मिलाते हो, वो रिसीव ही नहीं करता है, और तुम परेशान, पता नहीं भैया नहीं देख पाए क्या, नहीं देख पाए क्या। वो तुमसे बात करना नहीं चाहता। जवाब ना आने का मतलब भी एक जवाब ही होता है कि वो तुमको पसंद नहीं करता है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता है। और बाबा जी नहीं बोले, शिव ने नहीं, कोई नहीं जवाब दिया बाबा ने। और यहाँ पर बाबा एक बड़ा ही सुंदर छंद लिखते हैं, सती और शिव का प्रेम कैसा हो गया। जल पय सरस बिकाई, देखो प्रीत किरीत भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। सती और शिव का प्रेम कैसा हो गया। जल पई सरिस बिकाए, इस सोठा के एक एक शब्द को सुनिएगा। भगवान शिव माता सती का प्रेम पहले कैसा था और झूठ बोलने के बाद में अब कैसा प्रेम हो गया है। जल पई सरिस बिकाई, देखो प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। जल आप सभी लोग जानते हैं, और दूध भी आप सभी लोग जानते हैं। जिनके घर में गाय है, जिनके घर में भैंस है, तो सुबह सुबह माताएं दूध लगाती हैं, दूध दूहती हैं, भैया लोग लगाते हैं। और अगर दूध बेचना है, बेचना हो या ना हो, अगर दूध बेचना है तो माताएं दूध लगाने के बाद में दूध में थोड़ा सा पानी जरूर डाल देती हैं, पानी थोड़ा सा जरूर डाल देती हैं, चाहे आधा ही गिलास क्यों न डालें। और जब आप लोग उस दूध में पानी को डाल देती हो, तो जितना भी पानी डालती हो दूध में पड़ने के बाद में वो पानी भी आपका दूध ही बन जाता है। बोलो बन जाता कि नहीं बन जाता है। और पानी डालने के बाद में अगर आपसे कोई कहे कि तुमने दूध में जितना पानी डाला है उतने ही पानी को अलग करो, तो कोई अलग कर पाएगा? नहीं अलग कर पाएगा। माने शिव सती का प्रेम पहले ऐसे ही था, जैसे दूध में पानी डालने के बाद में कोई दूध को अलग नहीं कर सकता है, पानी को अलग नहीं कर सकता, वैसे ही प्रेम था। लेकिन अब कैसा प्रेम हो गया। आप लोग दूध में पानी के डालने के बाद में पानी दूध ही बन जाता है, तो दूध पानी से कहता है, दूध पानी से कहता भैया तुमने हमसे इतनी घनिष्ठ मित्रता की है,
इतना तुम घुल मिल गए कि तुमने अपना नाम निशान तक मिटा दिया। दूध कहता है तुमने अपना अस्तित्व मिटा दिया, पूरा परिवार मिटा दिया, तो हम भी तुम्हारे लिए इतना करेंगे कि जिस रेट में बिकेंगे ना, तुमको भी अपने ही रेट में तुमको बेच देंगे। दूध पानी से कहता है जिस रेट में बिकेंगे उसी रेट में तुमको भी बेच देंगे। दूल्हा बेचने के लिए जाता है और खरीदने वाले लोग खरीद लेते, बोले 50 रुपए लीटर, भैया दे दो 1 लीटर। और अब वो पानी भी दूध के ही रेट में बिक जाता है, 50 रुपए लीटर। अभी भी दूध और पानी दोनों एक है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता है। और इसके बाद में माताएं उसी दूध को लेकर के जाती हैं, एक पात्र में रख देती, एक बर्तन में रख देती गर्म करने के लिए। दूध गर्म होने लगता है। याद रखिए, अगर पात्र के नीचे, भगवाने के नीचे आगी ज्यादा जल रही है तो पानी जलने लगता। कभी भी दूध नहीं जलता, सदैव पानी जलता है। और जब पानी जलने लगता, आग ज्यादा नीचे से जल रही है तो पानी जलने लगता है। और जब पानी जलने लगता है तो दूध को बड़ा कष्ट होता, क्योंकि उसका मित्र है, तो दूध बार बार उबाल लेता है उस आग को बुझाने के लिए। जब ज्यादा आग होती है तो उबाल आ जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जलने लगता है तो दूध बार बार उबाल लेता है। कहता तुम चिंता मत करना, जब तक कि हम हैं तुमको जलने नहीं देंगे। बार बार उबाल आती है, बार बार उबाल आती है, दूध गर्म हो जाता है। और दूध गर्म हो जाने के बाद में अभी भी दूध और पानी दोनों एक हैं, अभी भी कोई इनको अलग नहीं कर पाएगा। माताएं उस पात्र से निकाल करके दूसरे पात्र में रख देती हैं, दही जमाने के लिए, दही बनाने के लिए रख दिया। उस दूध को ना करके पूरा दिन रखा रहा, लेकिन दूध और पानी अभी भी दोनों एक है। गर्म करने के बाद भी एक ही है, अलग नहीं हो पाए। माताएं देखती कि देखिए ये जमा कि नहीं जमा, अभी दही की योग्य हुआ कि नहीं हुआ। पात्र को खोल के देखती हैं, अभी भी कहती ये तो जमा ही नहीं, वैसे ही दूध रखा है। तो क्या कहती है? कहती लाओ थोड़ी सा ही काम करे, क्या इसमें लाओ थोड़ी सी खटाई डाल दे। और जैसे माताएं उस दूध में खटाई डालती हैं, खटाई पड़ने के बाद में दूध फट जाता है। माने दूध जितना था वो अलग हो गया और पानी जितना था वो अलग हो गया। दूध और पानी दोनों अलग हो गए। अलग क्यों हो गए? अलग होने का कारण केवल एक है कि बीच में खटाई पड़ गई। और खटाई डाल देने के बाद में जब दूध अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, खटाई पड़ने के बाद में अगर अब कोई तुमसे कहे कि दूध और पानी को दोनों को एक कर दो, तो कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में खटाई पड़ गई। वैसे भगवान शिव और माता सती के बीच में कपट रूपी खटाई पड़ गई। पहले दूध पानी की तरह इनको कोई अलग नहीं कर सकता था, और जब से कपट रूपी खटाई पड़ गई, सती ने झूठ बोल दिया, अब इनको कोई एक नहीं कर सकता। बाबा कहते जल्लुपा ये सरिस बिकाई, देखो प्रीत किरीत भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। अब इन दोनों को कोई एक नहीं कर सकता है। सती जी भगवान शिव कैलाश पहाड़ पर्वत पर पहुंचे हैं और बाबा अपने सहज स्वरूप को संभाल करके समाधि लगा देते हैं। बाबा लिखते हैं शंकर सहज स्वरूप संभाला, शंकर सहज स्वरूप संभाला, शंकर सहज स्वरूप संभाला, शंकर सहज स्वरूप लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अपारा, लागी समाधि अपारा। और बाबा ने समाधि भी लगाई। तो समाधि भी 1-2 वर्षों की नहीं है, कितने वर्ष बीत गए? बीते संबत सहस 87। बीते संबत सहस 87। तो तजी समाधि संभव विनाशी, तजी समाधि संभव अविनाशी,
87,000 वर्ष बीत गए और जब 87,000 वर्ष के बाद में बाबा के नेत्र खुले तो बाबा राम राम शिव राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम राम शिव सुमिरन लागे। तो जानी सती जगती पति जागे। जानी सती जगत पति जागे। बाबा के नेत्र खुले, शंकर जी के जब नेत्र खुले तो बाबा श्री राम श्री राम श्री राम कहने लगे। सती को लगा जानी सती जगत पति जागे। देखिए माता ने आज ये नहीं सोचा कि ये मेरे पति हैं, क्यों? क्योंकि ये जगत पति, अब ये मेरे पति नहीं बचे हैं। और सती जी गई हैं, प्रणाम करती हैं। जाई संभव पद बंदन कीन्हा, सन्मुख वासन शंकर दीन्हा। कीन्हा सन्मुख आसन शंकर दीन्हा। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, तो सन्मुख वासन शंकर दीन्हा। सन्मुख आसन शंकर दीन्हा। सन्मुख आसन शंकर दीन्हा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये कथा लाइव चल रही है, आप सभी भक्त अपने फोन पर भी देख सकते हैं। चैनल का नाम है व्यास सोनम जी। कुछ भक्तों का ऑनलाइन दान आया हुआ है। अनूप भैया झांसी निवासी 101 मुद्राओं का दान, और ये अमित भैया सुल्तानपुर निवासी 101 मुद्राओं का ऑनलाइन दान किए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद व्यासपीठ तरफ से, आशीर्वाद की सुमंगलमय की कामना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माताएं जयकारा बोलने में बड़ी कंजूसी करती हैं। अच्छा ये लोग धीरे बोले तो आप लोग ये मत समझ लेना कि इनकी आवाज नहीं होती है। भागवत महापुराण की, श्री राम कथा महोत्सव की बस 5-10 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा, छोटा सा। कुछ विधि विधान है हमेशा की तरह। कल समय अभाव के कारण नहीं हो पाया। मैं विकास जी निवेदन करूंगा मंच पे आए। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे, नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमः। व्यास भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं। हाँ, और पूज व्यास जी के कर कमलों में आप सभी माला पुष्प जो भी है समर्पित करेंगे। मैं विकास पांडे जैसे निवेदन को करूंगा, कुछ नामांकन उन्होंने किया है। और आपके बगल में श्री श्री 1008 महंत श्री कृष्णानंद जी महाराज जी, आपके बगल में पूज गुरु जी बैठे। सभी आगंतुक महानुभावों का ऑफ कर दीजिए। अभिनंदन वंदन करते हैं। और हमारे देखिए बड़े अजीज मित्र भी कह ले, उम्र में पिता के समान है, भाव इनका मित्रोत रहता है। अम्बेडकर नगर की धरती से आए हैं सीनियर एडवोकेट अशोक कुमार सिंह जी। तालियों से स्वागत करें आप सभी। मैं रोज का तो नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य बरकरार रहे तो बहुत बढ़िया है। बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं। डेहरे बाबा पे भी शायद 1 वर्ष नहीं हुआ है डॉक्टर साहब कार्यक्रम हुए, तो आप सभी वहां पे बहुत दिव्य कार्यक्रम को सफल बनाए थे। मेरा एक निवेदन है, इस कार्यक्रम को भी आप लोग सफल बनाएं। ये आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम है, सबका कार्यक्रम है। और कार्यक्रम की श्रृंखला में एडवोकेट हरिओम उपाध्याय जी हैं, जो निरंतर 1 महीने से लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। थोड़ा सा जरा आप आगे आ जाएं, एक जोरदार तालियां इनके लिए आप सब बजाएं। इन्होंने बहुत ही कोशिश की है, सारा श्रेय इन्हीं का है। इन्होंने आकर के आप सबको चुना है। और ये बहुत हाल की व्यवस्था है
सामने चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे बड़े अजीज मित्र हैं। ये कल्लू भैया, अभिनंदन बंदन है, बगल में वीरेंद्र जी हैं, मिश्रा जी, विनोद मिश्रा जी, तमाम हैं ऐसे। सबका नाम अभी विकास जी ले रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा जिनका नाम ले जा रहा है आप व्यास पीठ पे आए और व्यास जी को पुष्प माला अर्पित करके, व्यास जी को प्रणाम करके ये कार्यक्रम को संपन्न बनाएं। और थोड़ी देर कार्यक्रम और चलेगा। अभी माल्यार्पण के बाद भगवान शिव जी सती जी का परित्याग किया, आपने देखा कथा के माध्यम से। उसके बाद सती जी दक्ष के यहाँ जाएंगी। शायद हो सकता है अगर समय रहेगा तो व्यास जी से निवेदन करूंगा कि विवाह भी अगर हो जाए तो कोशिश है। तो मैं विकास जी से निवेदन करता हूँ माल्यार्पण की श्रृंखला में आप भक्तों का आवाहन करें। जय श्री राम। मैं इस प्रांगण में बैठे समस्त जनमानस की तरफ से माताएं, बहनें एवं छोटे छोटे बच्चों और बड़े भाइयों के तरफ से सबसे पहले मैं पूज्य श्री सोनम व्यास जी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। माल्यार्पण के कड़ी में नवदुर्गा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह जी एवं बिंदु सिंह जी को मैं प्रथम आगमन पर बुला रहा हूं। वो आकर के व्यास जी का माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत एवं आशीर्वाद प्राप्त करें। जी आप बोलते रहे। और साथ ही साथ श्री ओमकार गुप्ता जी, चेयरमैन अशरफपुर की चौछा बसखारी को भी मैं निमंत्रित कर रहा हूं कि वो भी आए, व्यास जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हरिओम जी माला ले लीजिए, आप जरा सपोर्ट कर दें। सुरेंद्र भाई हेलो हेलो थोड़ा सा ले। अच्छा अच्छा और इसी क्रम में श्रीमान बाबू अशोक सिंह जी एडवोकेट जी को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो भी आए, माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत करें। हाँ, जिनका नाम लिया जा रहा है ब्रजेश श्रीवास्तव जी अगर इस प्रांगण में बैठे हों तो वो भी आ जाएं, माल्यार्पण कर लें। साथ ही साथ रत्नेश तिवारी, श्री शैलेंद्र त्रिपाठी जी वो भी आ जाएं। साथ ही साथ हरिराम अग्रहरी जी, श्री उदयभान सिंह जी, दीपक गौड़ जी वो भी आवे, पूज्या देवी जी का हार्दिक स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। रामनारायण यादव जी, श्री चंद्रिका प्रसाद मौर्य जी जो कि मुजाहिदपुर से चल के आए हैं, तालियों से स्वागत करते रहे आप सभी। श्री शैलेंद्र मौर्य जी वो भी मुजाहिदपुर की धरती से चल के आए हुए हैं। और इसी प्रांगण में उपस्थित वीरेंद्र जी महाराज कमला बाबा धाम ट्रस्ट के सचिव जी हैं, वो भी आवे, पूज्या देवी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हाथ में पहना है, हाथ में दें आप सभी माला जी। श्री आनंद दुबे जी, श्री ब्रजेश यादव जी जो कि टड़वा मिस्र से हैं, साथ ही साथ विजय कुमार शास्त्री जी, जोगिंदर जी, राम बहादुर विश्वकर्मा जी, दिवाकर द्विवेदी जी, मास्टर साहब को मैं निमंत्रित कर रहा हूं। साथ ही साथ श्री दिलीप उर्फ परसोत्तम भैया को मैं निमंत्रित कर रहा हूं। साथ ही साथ देवेश दुबे जी अगर इस प्रांगण में बैठे हों तो वो भी आ जाएं।
श्री अभिमन्यु पांडे जी, श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री राम जगत, ओम प्रकाश पांडे जी, श्री रजत मिश्र जी, श्री राम गोपाल मिश्र जी, कमलेश त्रिपाठी जी, राम जगत जो कि मोदिगरपुर की धरती से चलकर आए हुए हैं, साथ ही साथ ब्रजेश यादव जी रुद्रपुर भगाही से हैं। आप भी आ जावें, देवी जी का माला अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। उमाकांत मिश्रा जी जो कि हजियापुर के रहने वाले हैं, वो भी आ जावें, माला अर्पण करें। अंकित कुमार शर्मा जो कि जमाऊपुर के रहने वाले हैं, वो भी आ जावें। उदो श्याम जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, कल भी वो अपना अमूल्य समय दिए हैं, आज भी हम चाहते हैं वो बस्ती की धरती से चल करके आए हैं, इस कथा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो भी आ जाएं। श्री अनिल प्रताप सिंह जो कि बसखारी के रहने वाले हैं, वो भी आ जाएं, पूज्य देवी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री राम बाबू जी जो कि फल के थोक विक्रेता हैं, आपकी बसखारी बाजार में दुकान है। श्री विनोद मिश्रा जी जो कि हजियापुर के रहने वाले हैं, वो भी आ जावें। श्री भरतलाल सैनी जी, श्री हम चाहते हैं कि लालजी सोनकर जी वो भी आ जावें, पूज्य देवी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। साथ ही साथ हम लोगों के बीच में उपस्थित हमेशा अपना अहम समय देते हुए चले आ रहे हैं श्री बलराम हम सहयोग के रूप में जो कुछ नाम आए हुए हैं वो आप सबके बीच हम लाइव करना चाहते हैं। हम सबके अगुआ और इस नगर पंचायत के अध्यक्ष माननीय श्री ओमकार गुप्ता जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद किछौछा अम्बेडकर नगर से 51,000 रुपए का सहयोग इस कथा के लिए दे रहे हैं। हम इस मंच के माध्यम से एवं समस्त जनमानस के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत तहे दिल से करते हैं। श्री रूप प्रसाद उपाध्याय नेताजी
अंबेडकर नगर। स्थित है 11,000 रुपए। $11,000 सहयोग दे रहे हैं। हम उनका इस समिति की तरफ से आभार व्यक्त कर रहे हैं। श्री विशाल वर्मा जी, पूर्व एमएलसी, अंबेडकर नगर, 5100 रुपए का सहयोग इस कथा के रूप में कर रहे हैं। साथ ही साथ राजेश मसाला एजेंसी, जो कि पांडे जी हैं, निकट गायत्री मंदिर बसखारी, 5100 रुपए का सहयोग वो भी दे रहे हैं। श्री चंद्रभान यादव, श्रीमान चंद्रभान यादव, पूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत अशरफपुर की चौछा, जो कि टैक्सी स्टैंड के मालिक भी हैं, 5100 रुपए का सहयोग देते हुए अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ इस कथा में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले श्री डॉक्टर मौर्य हॉस्पिटल बसखारी की तरफ से 5100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ श्री पंडित जी मिठाई डब्बा वाले, जो कि मोदीगरपुर में स्थित है, 5100 रुपए का सहयोग श्री पप्पू मिश्रा की तरफ से, हजियापुर के रहने वाले हैं। हम उनको अपनी समिति की तरफ से आभार व्यक्त कर रहे हैं। श्री विजय पांडे जी, जो कि बसखारी के रहने वाले हैं, 11,000 का सहयोग इस कथा के रूप में अपना अमूल्य दे रहे हैं। श्री राधेश्याम चौहान, जो कि मकरही के रहने वाले हैं, 2100 रुपए का सहयोग, अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते हुए हम इस मंच के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहे हैं। और हम चाहेंगे हम चाहते हैं कि एक बार पुनः चेयरमैन साहब को, बड़े भाई की हमारी इच्छा है कि वो भी सम्मान कुछ करना चाहते हैं। श्री हरिओम उपाध्याय जी, और मैं साथ में चेयरमैन जी से निवेदन करूंगा, पूज्य सिद्धेश्वर जी महाराज जी बैठे हैं आपके बगल में, गुरु जी। अभिवादन शीलस्य नृत्योपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अभिनंदन वंदन करें।
और हरिओम उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा जो इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक की भूमिका निभा रहे हैं, आप चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें। भाव है इनका, आप तालियों से थोड़ा स्वागत करें। और मैं बीओबी बड़े भाई मेरे हैं, बड़े अजीज हैं, फ्रॉम इलाहाबाद कह दूं तो अच्छा है, प्रयागराज कह दूं तो और अच्छा है। मेरे विकास पांडे में हमारे बड़े अजीज, बड़े करीबी मित्र भी हैं और इस कार्यक्रम में बड़ा अच्छा योगदान आपका। मैं चाहूंगा कि आप भी व्यास जी को पुष्प अर्पित कर प्रणाम करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और आधे घंटे की कथा और शेष रह गई है, जो पीछे छूटे हैं कल से आने जाने में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन कल से कुछ सिस्टम और बन जाएगा। अभी दूसरा दिन है तो बहुत कुछ अभी बाकी है। और एक निवेदन कर दूं, जो भी सहयोग करना चाहते हैं, सामने बैठे रहते हैं कुछ न कुछ मेरे कार्यकर्ता हैं, आप उनसे बिल्कुल अपना नामांकन जरूर करवा दें, क्योंकि ये कार्यक्रम दोस्तों किसी एक का नहीं, सबका कार्यक्रम है। और आप भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन, ये जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पूर्णोदय हुआ है कि आपके अपने शहर, अपने नगर, अपने ग्राम सभा में ये राम जी की अमृत वर्षा करुणामयी, मंगलमयी, करुणाकारी, मंगलकारी ये राम कथा महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। तो हम सभी का भाग्य है ऐसे आयोजन के लिए। अशोक जी आप तो सब जान रहे हैं, कल मैं इनवाइट करूंगा, अगर आप आएंगे तो कुछ चीजें आपसे सुनना। आज समय थोड़ा सा अभाव है, एक जोरदार ताली आप सब अपने लिए बजा लें, खुशी से बजा लें। और जो पीछे मेरे बैठे हैं नौजवान दोस्त भी हैं, मेरे अजीज भी, मेरे भक्त भी हैं भगवान के, निवेदन है कल से थोड़ा सा आप सब आगे बैठेंगे तो और अजीब आनंद आएगा। अजीब नहीं होगा, आनंद, क्योंकि और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, रंग तेरा अजीब जब देखूं, रंग मेरा अजीब हो जाता, जानता गर गरीब प्यारे हैं तो मैं कसम से गरीब हो जाता। जोर से बजाया करिए। मैं 200 किलोमीटर दूर से आया हूं आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग तो मुझे एक साल पहले यहाँ पे देखें, मैं तो पागल मानुस हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत मिल जाए, प्यार मिल जाए तो जीवन समझ जाए। क्योंकि कोई कहता है सोने का महल हम बनवाएंगे, कोई कहता है कि सोने का महल हम बनवाएंगे, और कोई कहता है कि शहंशाह हम बन जाएंगे, पर ना समझने की जीव की क्या औकात है। बस 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात है। आइए, समय नहीं लूंगा, पूज्य बिहार जी से निवेदन करूंगा। हाँ जी, जी बोल लें। हाँ, जानकी दास जी। और मैं चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से कथा व्यवस्थापक के रूप में श्री एडवोकेट हरिओम उपाध्याय जी की तरफ से हम चाहते हैं कि आर्गन पर संगत कर रहे श्री सत्यम मंचल जी का माला पहनाकर हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और तबले पर जो वादक कर रहे हैं उनको भी माला पहनाकर, और पैड पर जो संगत कर रहे हैं उनको भी माला पहनाकर हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और पुनः हम इस मंच के माध्यम से समस्त जनता जनार्दन से, समस्त कथा श्रोतागण से हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, आज जितनी भीड़ है इससे भी ज्यादा कल इसका दुगना भीड़ होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग कथा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुशल संचालक महोदय श्री विकास पांडे जी। मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे जो छूट गए हैं, जिनकी इच्छा ही नहीं है कि मैं यहाँ पे आऊं, वो लोग ये चाहते सत्यम भैया बस ऐसे ठीक है, उनको सम्मान की आकांक्षा नहीं है, उनको एक आकांक्षा है कि राम काज करबे को आतुर, भगवान का काम सुनिश्चित सफल हो। राजू हैं मेरे, नीरज सिंह हैं, सनाम डीपी सिंह जी, और बहुत ही प्यारा सहयोग आप सबका रह रहा है। और सर्वेश जी हैं, तमाम ऐसे मेरे दोस्त हैं जिसका नाम नहीं पता, लेकिन कल से आप सबका संबोधन होगा। मैं निवेदन करूंगा पूज्य व्यास जी से, अब हम सभी को कथा सुनाकर आह्लादित करें। श्री व्यास जी। श्री राम बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। व्यासपीठ तरफ से बहुत बहुत सभी भक्तों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है एवं बहुत बहुत आशीर्वाद है। माता रानी की कृपा सदैव समस्त भक्तों के ऊपर निरंतर बरसती रहे। जो सभी साथ दे रहे हैं उनका भी भगवान कल्याण करे, जो अपने समय का दान कर रहे हैं उनका भी भगवान कल्याण करे। राम जी की कृपा तो सदैव सभी भक्तों के ऊपर निरंतर बरसती रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना।
बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान 1-2 वर्षों की नहीं बल्कि 87,000 वर्षों की समाधि लगा देते हैं। बीते संबत सहस 87 तो तजी समाधि शंभु अविनाशी। और जब बाबा के नेत्र भी खुले तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, तो जानी सती जगत पाति जागे। समाधि बाबा की खुली, गई है बाबा के चरणों में प्रणाम करती, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, तो सन्मुख वासन शंकर दीन्हा। अब देख लीजिए सती का सम्मान घट गया। पत्नी जो होती है, पत्नी सदैव पति के वाम भाग में बैठती है, पूजा पाठ में भी कहीं भी हो, पत्नी सदैव पति के वाम भाग में बैठती है। भगवान शिव तो इतना माता सती से प्रेम करते थे, ये वाम भाग में बैठते थे और बाबा कभी कभी उनको अपने गोद में भी बिठा लेते थे, इतना ज्यादा माता सती से प्रेम करते थे। लेकिन सती ने जब झूठ बोल दिया तो बाबा ने तो ना तो वाम भाग में स्थान दिया कि तुम वाम भाग में बैठो, ना गोद में बिठाया। कहा? बोले सन्मुख वासन शंकर दीन्हा। क्यों? क्योंकि वाम भाग में पत्नी का स्थान होता है और सामने माँ का स्थान होता है। इसलिए बाबा कहते तुम मेरे सामने बैठो, तुम मेरी माता हो गई हो। कथा को सुनाना प्रारंभ किए। सती के ऊपर नजर गई, किन्नर नाग सिंध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सरबा। सभी देवता अपने विमान को सजा सजा करके उसी मार्ग से निकल पड़े। और अकेले ऐसे नहीं, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटे ही मुनि ध्याना। कथा बाबा सुना रहे थे सती के दुख को कम करने के लिए। किन्नर लोग ऊपर से गए विमान से, इतनी जोर से डीजे बज रहा है, ढोल मजीरे सब बज रहे हैं, कथा खंडित हो गई। सती मैया कहती स्वामी जरा रुको। क्या? बोले ये ऊपर ये जो देवता लोग ये कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी कहते देवी ना पूछो तो ठीक है। क्यों? बोले अगर पूछोगी तो तुमको कष्ट होगा अगर हम सत्य बता देंगे तो, और झूठ हम बोल नहीं सकते। मैया कहती बताओ तो। बाबा कहते ये जितने देवता है ना ये कहीं और नहीं, ये सब तुम्हारे मायके जा रहे हैं। मायके? बोले हाँ। मायके क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है। यज्ञ किया? बोले हाँ। तो माता सती कहती तो क्या आप नहीं चलोगे? अरे आपके ससुराल में यज्ञ है, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं और देवता लागे लगाए के रिश्तेदार जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? बाबा कहते नहीं। क्यों? बोले तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। मुझे पता है कि जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना न चाहिए। और जो तुम्हारा पिता है ना दक्ष, सबको बुलाया लेकिन मुझे छोड़ दिया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। सती माता कहती कोई बात नहीं, इतनी मेरी बहनें थी, इतने रिश्तेदार मेहमान थे, हो सकता मेरे पिताजी मुझे भूल गए हो बुलाना। बाबा कहते अगर भूल जाते तो जरूर जाते, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तो जानबूझ करके छोड़ दिया है। दक्ष ने अपने महलों में यज्ञ रखा है भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए, शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया है कि सब देवताओं को बुलाएंगे, सभी देवियों को बुलाएंगे, लेकिन शिव को छोड़ देंगे, शिव को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन कथा प्रेमियों भक्तों एक बड़ी स्पष्ट बात है, चाहे कथा हो चाहे यज्ञ हो, कोई भी शुभ काम हो, अगर आपके मन में ये भावना है कि हम फलाने व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करवाएंगे, कथा करवाएंगे, तो मैं व्यासपीठ से कहती हूँ वो आपकी कथा, वो आपकी यज्ञ कभी भी सफल नहीं होगी। क्योंकि कथा भागवत शुभ काम किसी का नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सभी का कल्याण करने के लिए कराई जाती है। और दक्ष इतना बड़ा अभिमानी नीचा भी दिखाना चाहता तो किसको? भोलेनाथ जी को, शंकर को नीचा दिखाना चाहता। फिर यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई, गला भी कट गया, दक्ष का शीश भी कट गया, यज्ञ खंडित तो हो गई। सती माता ने त्याग कर दिया, खंडित हो गई। क्यों? क्योंकि वो शिव को नीचा दिखाना चाहता। बड़ी स्पष्ट एक बात है, यहाँ पर राम की कथा हो रही है, चाहे राम की कथा हो चाहे कृष्ण की कथा हो, 7 दिवस तक राम की कथा होगी और 7 दिवस तक सभी देवताओं के नाम से खूब धूप अगरबत्ती खूब भोग इत्यादि लगाया जाए। लेकिन 7 दिनों में एक बार अगर भगवान शिव का जयकारा तक न लगवाया जाए तो क्या ये कथा सफल हो जाएगी? नहीं हो सकती है।
और दक्ष इतना बड़ा अभिमानी है कि भगवान शिव का हिस्सा काट करके यज्ञ करवाना चाहता। कहाँ सफल हो जाएगी? बाबा ने सती को मना किया, देवी जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। गाई जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे बाबा कहते देवी तदपि विरोधी मान जहाँ कोई कहाँ गए कल्याण न होई। वो समझता कि ना तो ठीक है, अगर फिर भी जाओगी तो क्या होगा? जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना। बोली शंकर भगवान की, एक बार उठा के हाथ। भजन के एक एक शब्द को सुनिएगा। चाहे बेटा जितना सुंदर हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना सुंदर हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटा चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना आज्ञाकारी हो, चाहे जितना सुशील हो, लेकिन बेटे को इतना प्यार दुलार मत दो कि बेटा बर्बाद हो जाए। और अगर बेटा बर्बाद हो गया तो जिस प्रकार से चोरों को चांदनी की रात तो बुरी लगती है, चोरों को चांदनी की रात तो बुरी लगती है, उसी प्रकार से बिगड़ी औलाद को हर बात तो बुरी लगती है। अगर औलाद बिगड़ गई, अच्छा भी बताओगे भैया ये काम ना करो, तो वो जानबूझ करके वही काम करेगा। इसलिए चाहे बेटा जितना सुंदर हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना सुंदर हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। और चाहे बेटी हो चाहे बेटी जितनी लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। अब देखिए ये भी बड़ी ही सत्य बात है, भैया लोग सुनेंगे ध्यान से। चाहे पत्नी जितनी सुंदर हो हर बात बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो हर बात बताना ना चाहिए। पत्नी चाहे जितनी सुंदर हो लेकिन हर बात नहीं बताना चाहिए। आजकल के लोग पत्नी को हर बात बता देते, भले ही अपने पप्पा को ना बताएं लेकिन पत्नी को जरूर बताएंगे। चाहे पत्नी जितनी सुंदर हो हर बात बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो हर बात बताना ना चाहिए। और चाहे भाई हो चाहे भाई जितना बैरी हो कोई बात छिपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो
कोई बात छिपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, उस माँ का कभी भी दिल दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ जितना हम लोगों के लिए कर देती है, ये इतना कोई नहीं कर पाता है। बहू आ जाती है, बहू के आ जाने के बाद में इतना बहू नहीं बदलती जितना कि बेटा बदल जाता है। और जब बेटा बदल जाता तब तो बहू मजबूरी में ही बदल जाएगी। लेकिन ये सत्य है कि अगर भाई नहीं है तो भाई का प्यार किसी दूसरे भाई से तुमको मिल जाएगा। बहन नहीं है तो बहन का प्यार दूसरी बहन से मिल सकता है। लेकिन अगर माँ नहीं है तो माँ का प्यार कोई दुनिया में दे नहीं सकता है। इसलिए कहती इस माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इस माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और अगर ये माँ दे दे बद दुआ तो उस माँ से भी टाली नहीं जाती। एक माँ 4-5 बच्चों को बर्तन मांझ करके खिला देती है। एक माँ 4-5 बच्चों को बर्तन मांझ करके खिला देती है। लेकिन आज इस कलयुग में 4-5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। जब माँ बूढ़ी हो जाती तो बच्चे दिन बांट लेते, 4 दिन तुमको इनके यहाँ रहना, 4 दिन इनके यहाँ रहना। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, रिदम थोड़ा कम। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने मुझको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है, उस पिता को रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। भगवान शिव ने कहा देवी जिस जगह पे अपना मान न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। माता सती कहती वो बात तो ठीक है, लेकिन आपने हमसे खुद कहा है कि कुछ स्थान ऐसे होते जहां पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। एक मित्र के घर, एक गुरु के घर और तीसरे पिता के घर, इन 3 घरों में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। बाबा कहते कब जाना चाहिए? अगर वो तुमको बुलाना भूल जाए तब तो चले जाना चाहिए। लेकिन अगर वो सोच रहे हो कि वो ना आए तभी ठीक है, हमको नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया गया है, और अगर फिर भी जाओगी तो तदपि विरोधी मानी, जहां कोई तहां गए कल्याण न होई, मत जाओ। सती जी जिद करती हैं, गई हैं। बाबा ने मना तो बहुत किया, लेकिन सती जी नहीं मानती हैं। भगवान शिव ने कुछ गणों को भेज दिया, तुम भी साथ में जाओ। अब जरा कल्पना कीजिए, माता सती के पिता के भवन में यज्ञ है और उस यज्ञ में एक दामाद को छोड़ दिया गया, बाकी सभी रिश्तेदारों को बुला दिया गया, बेटी को भी छोड़ दिया गया। अब बेटी बिना बुलाए गई है, सती माता बिना बुलाए गई है, और इधर दक्ष ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि आज जब सती आ भी जाए तो उसे कोई बोलेगा नहीं। दक्ष त्रास काहू ना सन्न मानी। सती माता गई हैं। अब माताएं जब अपने मायके पहुंच जाती हैं तो मायके की जो भी चाची, भाभी, मम्मी लगती हैं, वो लोग हालचाल पूछना चालू कर देती हैं। बेटी ससुराल से आई हो, सब बाल बच्चे ठीक हैं, ससुर जी ठीक हैं, सब हालचाल पूछती है ना।
सती माता जब अपने मायके पहुंची हैं, जो लोग सती से पहले हालचाल पूछा करते थे वो आज सती को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दक्ष ने मना कर दिया, कोई बोलेगा नहीं, अगर कोई बोल भी देगा तो मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसकी जान ले लेंगे। ऐसा पति इतना अभिमानी है। सती माता को जैसे दूर से आते हुए देख रही हैं, कुछ माताएं तो अपने दरवाजे को ही बंद करना चालू कर दी। और जैसे मैया नगर में पहुंची फिर पछतावा होने लगा, मेरे पति ने सत्य कहा था, तदपि विरोधी मान जहां कोई तहां गई कल्याण न हुई। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। बिना बुलाई आई हूं। नगर के लोग बोलने की बात अलग रखो, देखना तक पसंद नहीं करते हैं। और यहीं से माता सती के दिल में ज्वाला जलना प्रारंभ हो गई। ये कोई नहीं बोलता है, मन में विचार आए वापस हो जाऊं, फिर सोच रही वापस तो नहीं जाएंगे, अगर सम्मान नहीं होगा तो अपने शरीर का त्याग कर देंगे। सती माता यहीं से ठान लेती हैं, सोचती कोई बात नहीं, गांव वाले बोले या ना बोले, लेकिन मेरे पिताजी मेरी माँ जी बोल दे बस, पूरा है, मेरा आना सफल हो गया। महल में पहुंची है, पिता भवन जब गई भवानी, दच्छ त्रास काहू ना सन माने, लेकिन सादर भली ही मिली एक माता। कोई नहीं बोला, लेकिन सती की माँ ने जैसे आते हुए देखा, दौड़ती दौड़ती गई और सती के गले से लिपट करके वो माँ फूट फूट करके रोने लगी। क्योंकि माँ की ममता ही अलग होती है, माँ का प्यार ही अलग होता है। माँ की ममता एक ऐसी होती है ना कि बेटा अपने माँ के सामने हर चीज बोल देता है। जिसके सामने आपका मुख खुल जाए, क्योंकि जब हम लोग माँ, किसी ने पूछा कि माँ बाप में अंतर क्या होता है, भाई दोनों बराबर है, लेकिन बहुत अंतर होता है। माँ में अलग है और बाप अलग है, शब्दों में भी अंतर है। माँ के सामने अगर बेटा कुछ भी कह देता, लेकिन वो बातें अपने बाप के सामने नहीं बोल पाता। और कहने में भी वैसा है, एक बार कहो माँ, जब माँ कहते हो तो हमारा मुख खुल जाता है, और एक बार जरा बाप कह करके देखो, बाप में पा में आपका मुख बंद हो जाएगा। माने जिसके सामने हमारा मुख खुल जाए वो है माँ, और जिसको देख करके हमारा मुख बंद हो जाए वो है बाप। पा में मुख बंद हो जाता है। सती माता गई है, माँ से नहीं रहा गया। एक माँ की 5 बेटियों, घर में कोई प्रोग्राम हो 4 को बुला लिया जाए, एक को छोड़ दिया जाए, उस माँ के दिल पे क्या गुजरती है। माँ बच्चों की